श्री आचार्य जी को मेरा कोट सा प्रणाम। मैं विशंभर दयाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ख्याति इस समय दिन और प्रतिदिन फैलती जा रही है, आपने अपना अध्ययन क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ किया और कैसे कैसे आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे, आप कुछ बताना चाहेंगे? हम वृंदावन से ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली में सबसे पहले 2001 में वृंदावन में प्रवेश तो 99 हुआ, लेकिन अध्ययन जो हुआ वो 2000 से प्रारंभ हुआ। जी शास्त्रीय व्याकरण के द्वारा हमने प्राप्त की और इसके बाद हमने बड़े बड़े यज्ञों में रह करके, जिससे कि उससे ज्ञान प्राप्त होता है, वेदी निर्माण इत्यादि विद्वानों के संग रह करके ही विद्वता प्राप्त होती है। जी और दूसरा अध्ययन हमने कई विद्वानों के द्वारा, जो सुदर्शन आश्रम है, जी श्रीनाथ धाम है, जी अयोध्या प्रसाद जी का है, इन विद्यालयों में जा जा करके हमने अध्ययन किया भागवत का, जो आज सभी विद्वानों के संग रह करके अपनी सेवा दे रहे हैं। और सभी ब्राह्मणों की भक्ति से ही मानव जीव आगे बढ़ता है, इसलिए हर प्राणी को ब्राह्मणों के चरणार बिंदों में अपनी जो यह बुद्धि है विवेक रूपी, ये ब्राह्मणों के चरणों में लगाना चाहिए। जब ही ब्राह्मण को ख्याति प्राप्त होती है, जिससे कि मानव जीव को अनेक प्रकार की यश कीर्ति जो प्राप्त होती है, वो अपने पूर्वजों से और ठाकुर जी की कृपा से और ब्राह्मणों की दयामयी यह जो दृष्टि है, इसके द्वारा ही मानव जीव को प्राप्त होती है। मेरा नाम रामविलास शास्त्री है, वैसे नाम गुड्डू गुरु के नाम से सभी लोग वृंदावन में जानते हैं। और वृंदावन में हम बहुत पहले आए, लेकिन 2019 में जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद ठाकुर जी का यह सुंदर भवन प्राप्त हुआ, जो राधा गोविंद के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर निवास रहता है। राजपुर, जहाँ पर हरिदास जी की सबसे पहले जो स्थान है, वही तपस्थली हरिदास जी की है, जो निधि वन में जाकर के उन्होंने तपस्या की। आज भी राजपुर में वो तपस्थली है जो बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। उन्हें वहीं से जाकर उन्होंने निधि वन में ठाकुर बांके बिहारी जी को प्रकट किया। उस तपस्थली के पुण्य क्षेत्र राजपुर ग्राम में हम रहते हैं, और सुंदर सभी ब्राह्मणों के द्वारा ये हमें अनुग्रह प्राप्त होता है, जो सभी के द्वारा हमें ये आचार्यत्व प्राप्त होता है। बोले ब्राह्मण भगवान की जय और भागवत भगवान की अब जैसा जय। कि आपने श्री आचार्य जी के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई, महाराज जी वृंदावन की पावन तपस्थली से आए हैं, जहाँ पर श्री भगवान बाल कृष्ण लाल ने अपनी अनेकों लीलाओं का अनावरण किया। अब हम आचार्य जी से पूछना चाहेंगे कि वृंदावन की पावन भूमि से आकर के उनको इस पावन हरिद्वार में आकर के कैसी अनुभूति हो रही है, और कुछ हरिद्वार के विषय में जानकारी पाएंगे। श्री राधे जी, महाराज जी हरिद्वार के विषय में आप क्या कहेंगे? वृंदावन से आकर के बहुत से यहाँ तो वैष्णव जो कहते हैं वो हरि का द्वार कहते हैं जी, और जो भगवान शिव के भक्त हैं वो हर का द्वार कहते हैं। क्या? लेकिन ये गंगा जो है वो भगवान भोलेनाथ की जटाओं से गौमुख से निकल करके यहाँ सप्त ऋषियों के द्वारा सप्त धाराओं में है। एक तरफ माँ चंडी देवी है और एक तरफ माँ मनसा देवी है। दोनों इस हरिद्वार के प्रवेश करने पर ही दोनों तरफ रक्षा करती हैं, सदा भवानी दाहिने। जब हम प्रवेश करते हैं तो उस तरफ से माँ दाहिनी तरफ रहती है, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो भी माँ दाहिनी तरफ रहती है। ये हरिद्वार की है पवित्र स्थली जो है, यहाँ पर पितृशिला भी है, जो मानव जीव आकर के यहाँ इस गंगा में तर्पण करता है, स्नान करता है, उसके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की, और उन्हीं के प्रभाव से यह हरिद्वार आज भी जाना जाता है। और हरि का द्वार, यहाँ से हम बद्रीनाथ की ओर जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसे द्वार कहा जाता है। जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम द्वार से प्रवेश करते हैं, इसलिए ये हरिद्वार कहा जाता है। हरि और हर जो है दोनों मिलकर के और बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से जाने जाते हैं। यहीं से आगे मानव जीव जाता है और वहाँ जाकर के व्यास गुफा, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तप्त कुंड और गौमुख और यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सभी के दर्शन करते हैं। यहाँ अनेक पीठों का वही स्थान है, जो ज्वाला माता, कांगड़ा माता अनेक इस उत्तराखंड में निवास करती हैं। अनेक शक्तियों का निवास है, और यहाँ माँ
पार्वती स्वयं हिमालय की पुत्री, जिसे हर जीव का कल्याण करती है, और हिमालय पर स्वयं भगवान जो यहाँ निवास करते हैं, भगवान भोलेनाथ यहाँ पर एक एक वृक्ष और एक एक शिला पर निवास करते हैं। इसलिए यह गंगा पवित्र है और ये हरिद्वार भी पवित्र है। इसलिए मानव जीव यहाँ हरि के द्वार पर आता है और द्वार पर आकर के प्रवेश पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना, पूज्य आचार्य जी वृंदावन की पावन भूमि में आकर के सुंदर अध्ययन किया इन्होंने, और अध्ययन करने के बाद में आज पूरे देश विदेश तक जाकर के इनकी कथाएं हो रही हैं। और आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय ये है कि महाराज श्री का पावन पदार्पण हरिद्वार की पावन भूमि पर हुआ है। और कल महाराज श्री ने इतनी दिव्य कथा सुनाई, इसको सुन करके सभी श्रोता महानुभाव जो थे आह्लादित हो गए, नृत्य करने लगे। ऐसा भाव उपस्थित कर दिया कि जैसे कि भक्ति नृत्य यत्र चा जो भागवत जी में श्लोक आया है, तो साक्षात यहाँ पर भक्ति महारानी का आगमन हो गया और सभी भक्त जो थे सभी आनंद में भाव विभोर होकर के करतल ध्वनि करते हुए भगवान की पावन कथा को श्रवण किए। अब आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आज हम सब लोग पुनः आचार्य श्री के द्वारा कथा का श्रवण पान करेंगे। आचार्य जी से सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।